हाय स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्राम, कार्यक्रम का परिचय, जिसका पार्ट है डिफरेंट डिपार्टमेंट इन ए हॉस्पिटल। अस्पताल में कौन कौन से विभाग होते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ विभागों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पार्ट 3 में भी पढ़ेंगे अन्य डिपार्टमेंट, जैसे है जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट और जेनेटिक इंसेंटिव केयर यूनिट डिपार्टमेंट, गायनोलॉजी डिपार्टमेंट, मैटरनिटी डिपार्टमेंट, आईसीयू डिपार्टमेंट। इन 8 डिपार्टमेंटों के बारे में आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो चलिए, आइए देर ना करते हुए सिलेबस की ओर। जेरियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट, वृद्धावस्था चिकित्सा गहन देखभाल इकाई। दिस यूनिट इज एट टाइम also known as intensive care and caters to the needs of the extremely ill patient. यह इकाई कभी कभी गहन देखभाल के रूप में भी जानी जाती है और अत्यधिक बीमार रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। It has a few beds and is managed by specialist medical personnel along with consultant dietitian, anesthetics and physiotherapist. इसमें कुछ बिस्तर हैं और आहार सलाहकार विशेषज्ञ, निश्चेतक चिकित्सक और भौतिक चिकित्सक के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। The patient arrive has for treatment from some other hospitals as well as from other departments of the same hospital. कुछ अन्य अस्पतालों के साथ साथ उसी अस्पताल के अन्य विभागों से भी मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, सामान्य शल्य चिकित्सा विभाग। दिस डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस वेरियस काइंड्स ऑफ सर्जरी सच एज दोज रिलेटेड टू किडनीज, ब्रेस्ट, थायराइड, कोलन, गॉलब्लैडर एंड सो ऑन। यह विभाग विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा करता है, जैसे गुर्दा, स्तन, थायराइड, बड़ी आंत, पित्ताशय और संबंधित शल्य चिकित्सा आदि। गायनोलॉजी डिपार्टमेंट, स्त्री रोग विभाग। This department deal with issue related to the urinary tract and reproductive organs of females. यह विभाग महिलाओं के मूत्रमार्ग और प्रजनन अंगों से संबंधित मुद्दों को देखता है। The problems could range from infertility and incontinence to endometritis. ये समस्या बाष्पन और असमित से लेकर गर्भाशय गुहा के बाहर तक एक टिश्यू हो सकती है। The services include screening of cervical smear and checks for post-menopausal bleeding. इन सेवाओं में गर्भाशय ग्रीवा का परीक्षण और नवोन्मित बाद रक्तस्राव और अन्य जांच में शामिल है। मैटरनिटी डिपार्टमेंट, मातृत्व विभाग। दिस डिपार्टमेंट गिव्स एनाटेनल सपोर्ट एज वेल एज केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, पोस्टनाटल पीरियड।
यह विभाग प्रसव पूर्व सहायता के साथ साथ प्रसव और बच्चे के जन्म के दौरान भी देखभाल करता है। आईसीयू द इंटेंसिव केयर यूनिट ICU इज ए unit in the hospital where seriously ill patients are cared by specially trained staff. एक गहन चिकित्सा इकाई ICU अस्पताल की एक इकाई है जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों की देखभाल विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। An intensive care unit ICU, also known as critical care unit CCU, intensive therapy unit or intensive treatment unit ITU, is a special department of a hospital or healthcare facility that provides care medicine. यह गहन देखभाल इकाई ICU, जिसे एक महत्वपूर्ण देखभाल इकाई CCU, गहन चिकित्सा इकाई या गहन उपचार इकाई ITU के रूप में भी जाना जाता है, अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के लिए एक विशेष विभाग है जो गहन देखभाल व दवा प्रदान करता है। Intensive care unit caters to patients with the most severe and life-threatening illness and injury, which constant close monitoring and support from specialist equipment and medication in order to ensure normal bodily functions. गहन देखभाल इकाइयां सबसे गंभीर और जानलेवा बीमारियों और चोटों वाले रोगियों का देखभाल करती हैं, जिन्हें सामान्य शारीरिक कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ सलाह, उपकरण और दवा से निरंतर करीबी निगरानी और समर्थन की आवश्यकता होती है। They are staffed by highly trained doctors and critical care nurses who specialize in caring for seriously ill patients. वे उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों और गंभीर देखभाल नर्सों द्वारा कार्यरत रहते हैं जो गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल करने में विशेषज्ञ होते हैं। Common conditions that are treated within ICUs include trauma, multiple organ failure and sepsis. ICU में इलाज की जाने वाली सामान्य स्थितियों में आघात, कई अंग विफलता और सेप्सिस शामिल है। थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट डे, अगले दिन।